नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मौर्य। आज एक बार फिर आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम सब स्टडी करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, लेकिन हाँ, अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हुए हो तो रेड कलर में अगर सब्सक्राइब आपके मोबाइल में लिखा हुआ दिख रहा हो तो जल्दी से क्लिक करके जुड़ जाओ चैनल से। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना तो ना भूलिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अभी तक जितना आपने पढ़ा है, और आज जो आप पढ़ेंगे वो भी समझ आएगा ना। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले में जानना है पहचान। क्या? पहचान ना। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर पहचानना होगा कैसे पहचाने। सबसे पहली बात कि फ्यूचर जो टेंस होता है भविष्य के बारे में बताता है। किसके बारे में? भविष्य के बारे में बताता है, और इसमें भविष्य में कार्य होने का पता चलता है। ठीक, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वह होता है कि ऐसा वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में गा, गे, गे आज शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं या इस प्रकार से बताते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा, गी, गी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक, क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा, गी, गी आदि शब्द आते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। क्या? हेल्पिंग वर्ब ना। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसके बाद बात करेंगे इसमें मेन वर्ब क्या लगाते हैं। मेन वर्ब ना। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है यह हम लगाते हैं विल या शैल लगाते हैं। क्या? विल या शैल। ठीक, अब मेन वर्ब क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सेंटेंस में ट्रांसलेशन करेंगे सबके साथ हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, जैसे पहचानना होगा कौन सा टेंस कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे राहुल, राहुल गाना गाएगा, गाना गाएगा ना। देखिए, गाना गाएगा, तो यहाँ पर लास्ट में देखो क्या आया है, गा। तो इससे हमें क्या पता चला? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या पता चला? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में ना। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, तब नियम स्टार्ट करते हैं हम सब अपना। अब देखिए, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसमें जो नियम है वह क्या है कि आई वी के साथ सदैव सेल लगाते हैं, आई वी के साथ सदैव सेल लगाते हैं, और बाकी शेष सब्जेक्ट के साथ, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लेते हैं। रोल, देखिए लिखते हैं आई और वी के साथ सदैव सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। क्या? विल लगाते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ना। तो ट्रांसलेशन करने का नियम देखते हैं। सबसे पहले देखिए नियम क्या होता है। सबसे पहले हम सब क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, विल या सेल लिखते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर प्लस फुल स्टॉप। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ना। ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम सब? हाँ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगाएंगे। विल या सेल लिखने के बाद मेन वर्ब जो होगा ट्रांसलेशन उससे लिखेंगे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा सब्सटेंस यानी दूसरा टेंस या सेंटेंस आएगा उसे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में मोहन घर जाएगा। ठीक, मोहन घर जाएगा। तो देखिए, तो इसमें काम करने वाला कौन है? हाँ, मोहन। तो यहाँ पर मोहन का मीनिंग लिख देंगे, मोहन। ठीक, अब देखो मोहन क्या है? आई और सेल, आई और वी को छोड़ देते हैं, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे? विल। ठीक, मोहन विल। और इसके बाद जाएगा गो, तो होम। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन ना। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल, हम खाना पकाएंगे, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए सब्जेक्ट क्या है? वी। तो सबसे पहले यानी हम है तो वी लिख लेते हैं। ठीक, वी। अब पकाएंगे यानी वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल, सेल कुक द फूड। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या? निगेटिव सेंटेंस। देखिए रूल सब वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, निगेटिव सेंटेंस
जो रूल आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा वही रूल क्या कैसे पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ेंगे। बट इसमें डिफरेंस यह होगा कि शैल या विल के बाद हम सब नॉट लगाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं रूल इसका ना। देखिए ट्रांसलेशन करते समय सब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट को हम केवल सब से लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नॉट। इसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट। नॉट के बाद क्या लिखते हैं, हाँ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लिखते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ना। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक, तो जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राधा, राधा गाना नहीं गाएगी, गाएगी। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर गाएगी, गी आया, तो यह क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। ठीक, और यहाँ पर नहीं आया, निगेटिव सेंटेंस। अब फिर बात कर रहे हैं राधा, राधा क्या, नेम। आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, वे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, कार्य करने वाला हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, राधा वे। और इसके बाद देखो रोल में क्या, नाट लिखते हैं, नाट। फिर क्या कर रही है, गाएगी, तो क्या हो जाएगा, सिंग। क्या कहे, गाना, सॉन्ग, सिंगर सॉन्ग। ये फुल स्टॉप लगा देते हैं ना। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, तो देखिए विद्यार्थी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट will not, will not read, read इंग्लिश। ठीक, ये देखिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक, तो चलिए जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, क्या, रूल नंबर फर्स्ट, जब वाक्य के प्रारंभ में, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता आता है, तो हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, ना कि क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी। ठीक, चलिए रूल से देख लेते हैं ना। तो देखिए रूल क्या होता है इसका। पहला, सबसे पहले क्या लिखते हैं, विल या शैल। क्या लिखते हैं, विल या शैल। ठीक, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक, ये होता है रूल ट्रांसलेशन का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम सब। जैसे क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे। ठीक, क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए इसमें क्या पहले आया, तो एक साथ शैल लगा तो पहले शैल लिख लेंगे। क्या, शैल। शैल वी प्ले क्रिकेट। ठीक, प्ले क्रिकेट। शैल वी प्ले क्रिकेट। देखो भविष्य की बात हो रही है, इसलिए कल का मैंने क्या लिखेंगे, टुमारो। क्या लिखेंगे, टुमारो। ठीक, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे ना। चलिए उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं सेकेंड रूल, रूल नंबर दूसरा। ठीक, रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्यों, कहाँ, क्या आदि वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, फिर विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब ना, विल या शैल, और बाद में सब्जेक्ट। लिखते हैं। ठीक, उम्मीद है समझ आ रहा होगा ना। चलिए इसका नियम देख लेते हैं हम सब। क्या नियम, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे,
शैल या है, शैल या विल। ठीक, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट भाग और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक, प्लस फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं ना, यानी क्वेश्चन मार्क, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे श्याम बाजार देखो, श्याम बाजार क्यों जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यों का मीनिंग लिखते हैं, वाई। वाई, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो श्याम क्या नेम, इसके साथ विल लगाएंगे, विल। विल, विल श्याम, श्याम गो टू मार्केट। ठीक, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखते हैं हम चाय कहाँ पिएंगे ना, हम चाय कहाँ पिएंगे। तो यहाँ पर देखो कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर। ठीक, अभी यानी हम का मीनिंग वी और इसके साथ शैल लगाते हैं, शैल। वी पिएंगे, ड्रिंक। ठीक, टी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ना। वैसे चाय पीने के लिए टेक लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम टेक भी लिख सकते हैं ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। ठीक, जब वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, होज और विच आता है तो इससे संबंधित नाउन, तो इससे संबंधित नाउन, इससे संबंधित नाउन इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ, इसके साथ लिखते हैं। ठीक, ये देखिए जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कितने कितने लड़के कितने लड़के कितने लड़के लड़के क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पर कितने लड़के हो जाएगा, हाउ मेनी।
बॉयज विल प्ले क्रिकेट। ठीक, प्ले क्रिकेट। ठीक, ये देखिए, उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा ना। चलिए यहाँ आज हम सब रुकते हैं और कल जब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ। ठीक, कल हम सब क्या स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं।